भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी प्यारी बहनों, कार्तिक मास का 23वां अध्याय। नारद जी ने राजा पृथ्वी से कहा, हे राजन, इसी कारण के उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाले अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान में तुलसी के पौधे का संग, यह तीनों पुण्यप्रद है। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन से और तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते। निसंदेह वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। और तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियाँ और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं और उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जब तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान स्वर्धा के लिए अक्षय हो जाता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करता है उनके पितृ यदि नरक की यातना भी भोग रहे हो तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले का धारण करते हैं उनका विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो पानी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवता का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल मिलता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग में के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसको श्री विष्णु क्षेत्रों में पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवला तथा तुलसी की महिमा का वर्णन ब्रह्मा जी करने में भी असमर्थ है। इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को पाता है। इसके साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरी प्यारी बहनों, अब हम आपको ये बताते हैं कि तुलसी तोड़ते समय हमें कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सबसे पहले जब हम तुलसी दल तोड़ते हैं तो माता को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें कि हे माँ, क्यों कापे क्यों थरे, क्यों न धीर धरे, भेजे हैं श्री राम ने, दो दल मांगे तो दे। ये मंत्र बोलकर तुलसी माता के पत्ते या दल तोड़ने चाहिए और फिर उसको नमस्कार करना चाहिए। और तुलसी को हमें रविवार, अमावस्या, पूर्णमासी और द्वादशी इन तिथियों को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो मेरी प्यारी बहनों, नीचे गिरे हुए पत्तों को हम तुलसी के उसको प्रयोग में ला सकते हैं और तुलसी के पत्ते 10 दिन तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। और तुलसी जिस घर में होती है प्रभु उन पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और तुलसी की मंजीरी भगवान शंकर पर चढ़ाई जाती है। तुलसी केवल विष्णु भगवान को ही चढ़ाई जाती है और तुलसी गणेश जी को कदापि नहीं चढ़ानी चाहिए। तो गणेश जी और अपने भोग में तुलसी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए ये सबसे प्रिय जो है तुलसी का पौधा विष्णु भगवान को प्रिय है। बिना तुलसी दल के तो विष्णु भगवान भोजन नहीं करें। चाहे आप 56 भोग लगाएं उसमें एक तुलसी दल नहीं डालेंगे तो भगवान आपका भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, और कार्तिक में तो तुलसी का बहुत महत्व है, आंवले और तुलसी का। और तुलसी माता की 108 परिक्रमा हमें एकादशी को देनी चाहिए। जिस दिन देवउठनी एकादशी हो तो 108 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। या इसी के साथ
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।